गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। अच्छा, अब अभी आपने बहुत अच्छी बात सुनी, हरे ही नमः, उसको रिपीट करेंगे हम भी। भगवान से प्रेम कैसे हो? किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान से प्रेम कैसे हो, तो ये बात चली कि भगवान से प्रेम के लिए नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहाए। क्या क्या? विषय, भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात। तो बहुत ज़्यादा विषयों में भोग करना, आज ये खाएंगे, आज ये खाएंगे, आज ये पहनेंगे, आज यहाँ घूमने जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो, तो इन्हीं बातों में लगे रहना। कैसे मन लगेगा भगवान? हर समय निद्रा चाहिए, भजन कब करेंगे? जब नींद इतनी प्यारी है तो भजन कब करेंगे? तो इन चीज़ों का से मन ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान ने गीता में कहा कि जो योगी है वो विषयों में रहता हुआ भी विषयों में से उपराम रहता है ना। विषय तो सब हमारे सबके तरफ है, चारों तरफ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय हैं। तो इनको तो आप त्याग नहीं सकते, पर कैसे इनका सेवन करना है? जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, आवश्यकता के अनुसार पूरा कर लिया बस, और इच्छा पूरी नहीं होती। आज ये चाहिए खाने को, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये पहनने को चाहिए, आज यहाँ घूमने को चाहिए, कभी इच्छा पूरी नहीं हो, कभी आप खुशी नहीं हो। तो भगवान का जिसको भजन करना है वो अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखे, फिर निद्रा ज़्यादा नींद भी ना सोए। कितना? दिन में 6 घंटा या 7 घंटा बड़े लोगों के लिए काफ़ी नींद होती है। ठीक, 6 या 7 घंटे बहुत है या नहीं? इससे ज़्यादा सोते हैं तो फिर आलस है। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठ जाइए। 9 बजे सोइए, 4:30 5 बजे उठ जाइए। 9 बजे तो कोई भी नहीं सोता है। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठ जाइए। फिर है हंसी। देखिए, हंसना अच्छी बात है, पर मतलब हंसी मजाक करना, ठट्टा करना, बैठ के दूसरों का मजाक बनाना, ये नहीं। ये ऐसा करने वाला का भजन में मन नहीं लगेगा, उसका भगवान से प्रेम नहीं होगा। फिर जगत प्रीत, जगत की बातों में प्रीत हो। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी बहू ने क्या पहना, कौन सा जेवर खरीद लिया, उन्होंने कौन सा मकान खरीदा, कौन सा फ्लैट, इन्हीं बातों में पड़ा रहता है आदमी। कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं। देखिए, मुझे इनकम टैक्स का केस फाइल करना है, सेल्स टैक्स का करना है, ये करना है, वो करना है, बोले इतनी बातें बढ़ गई हैं, इतने विषय बढ़ गए हैं कि मनुष्य का भगवान में कैसे मन लगेगा। तो जगत प्रीत, तो जगत से वो उपराम रहता है। जिसको भगवान से प्रेम करना है वो जगत से उपराम रहता है, ज़्यादा जगत के चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपने को बचा के रखता है। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, ना ज़्यादा बात करता है, अपना भजन करता है और अपनी सेवा कर देता है। और बहुबात, ज़्यादा बात भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है हंसता बोलता नहीं है, पर ज़्यादा बात नहीं करता। भगवान की बात है, सत्संग की कोई बात है, अच्छी गुरु की पॉइंट सुनी है, वो डिस्कस करेगा, वो बताएगा, पर बेकार की बातें नहीं करेगा। और भलाई बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो हरि भजन में ये 5 न सुहाए, विषय, भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये नहीं सुहाते। फिर बताया तत्व ज्ञान तो हमें मुक्ति दे देता है ना, और उससे तत्व ज्ञान से आनंद तो आता है, पर आनंद जो है वो एक रस होता है। आनंद कैसा होता है? एक रस। पर प्रेम जो होता है वो नित्य वर्धमान होता है। गोपियों का प्रेम कैसा था? नित्य आनंद आता था। अब हमारा संसार में जो प्रेम है वो बढ़ता है? नहीं। पहले कैसा था? जब नई नई शादी हुई थी तो
चंद्रमुखी। बहू कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है, चंद्रमुखी। फिर जेवर कपड़ा पहनकर सूरजमुखी। और 20 साल बाद हम तुमसे दुखी, तुम हमसे दुखी। ये संसार की कहानी है। पर भगवान से जो प्रेम है वो नित्य नूतन है, वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। तो प्रेम जो है नित्य बढ़ेगा और उसमें कभी पूर्णमासी नहीं आती है। तो कह रहे हैं अगर हम भगवान से प्रेम चाहते हैं तो प्राणी मात्र से प्रेम करें। प्राण, देखिए हमारा सबसे प्रेम होगा तो हमारा मन शांत रहेगा, तो भगवान से भी प्रेम होगा। और अगर हमारा सबसे प्रेम नहीं होगा, हमारा प्रेम का भाव होगा, सब रूप में नारायण है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब भगवान का रूप है। किसी से हम प्रेम बुरी तरह नहीं करते हैं, किसी से बुरी तरह नहीं बोलते हैं, किसी को जवाब नहीं देते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमारा सबसे प्रेम है। तो क्या होगा, आपका भगवान में मन लगेगा, जो गुरु की बात है वो जीवन में आएगी। तो प्रभु का प्रेम चाहते हैं तो मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे, अपनी विद्या का, अपने बल का, अपने पद का, किसी चीज़ का अहंकार ना करे, किंचित और किसी को भी दुख ना दे। किसी को, अगर हम भगवान देख रहे हैं तो किसी को दुख देंगे? बताइए, किसी को दुख देंगे? नहीं देंगे। और अगर दुख दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान नहीं दिख रहे, बुरी तरह बोल रहे हैं, अपने को ऊंचा समझ रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं? नहीं देख रहे। तो सबका, हमारा क्या भाव होना चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। अगर हमारे घर में एक मिठाई का डब्बा आता है तो अकेले खा जाते? तो हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि जो हमें गुरु का ज्ञान मिला है इससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो, और हम अपने जीवन में सबसे पहले लगाएं, है ना, सबसे पहले अपने जीवन में लगाएं, फिर सबका हित हो, सबका कल्याण हो। ये क्या बता रहे हैं, भगवान से प्रेम कैसे हो, ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब बोला परमात्मा से स्वार्थ रखकर हम प्रेम नहीं कर सकते, मन में स्वार्थ रखकर हम प्रेम नहीं कर सकते। हमारे मन में स्वार्थ है, मुझे सुख मिले, मुझे सब मेरी सेवा करें, सब मुझे मान दें, सब मुझे सुख दें, मुझे आराम मिले, हमें बहुत सारी हमारे स्वार्थ है मन में। तो कह रहे हैं जरा भी स्वार्थ ना हो, क्या भाव हो कि मैं सबकी सेवा करूं, जो मेरे पास है तन मन धन वो सब किसके लिए हो, सेवा के लिए। हमारा तन मन धन किसके लिए भगवान ने दिया है, सेवा करने के लिए। तो सबकी सेवा हो, हे भगवान, हे नाथ, हे कृपालु, हे दयालु, मेरे मन में जरा भी स्वार्थ का भाव ना हो, कुछ लेने का भाव ना हो, देने का भाव। अब आप किसी की बहुत हेल्प कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, पर उसने एक बार भी आपको शुक्राना नहीं कहा, आपका मन खराब हो गया, तो आपने शुक्राने की इच्छा रखी ना। होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। मत इच्छा, कोई इच्छा ना रखे, हम समझे हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसका फल भगवान देंगे या वो व्यक्ति शुक्राना मान के देगा? भगवान देंगे। तो हम कोई भी इच्छा ना रखें, किसी से भी स्वार्थ नहीं रखें जरा भी। फिर देवती माता ने बताया कि उन्होंने, कपिल मुनि ने जब बताया उनको तीनों योग, चौथे अध्याय में, भागवत के तीसरे या चौथे अध्याय में, तो उन्होंने कहा कि तीन योग उन्होंने एक्सप्लेन किए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो भक्ति योग में बताया भगवान ने कि तुम कितनी भी भगवान की पूजा करो, मनो टनो दूध से और टनो प्रसाद चढ़ाओ, पर अगर तुम किसी को बुरी तरह करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी को बुरी तरह करते हो, तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तो अगर हम भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान नहीं मिल रहे, प्रेम ही नहीं हो रहा भगवान से, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में त्रुटि है।
हमारे जीवन में त्रुटि है। तो किसी से भी हम किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रखें। फिर सन्यासी साधक है, उनके लिए तो उपराम होना है, जगत से उपराम हो जाए। और गृहस्थियों के लिए प्रेम। गृहस्थियों के लिए क्या है? प्रेम। तो उनका प्रेम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबको नमस्कार करें। बोला सबसे पहले सुबह उठते ही किनको नमस्कार करें? अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को, राधा रानी को। आप एक बार दंडवत, लेडीज तो घुटनों से दंडवत करती हैं, ठीक है, तो एक बार आप भगवान कृष्ण को दंडवत करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, मुझे तो खुद ही बहुत अच्छा लगा, मैं तो खुश हो गई। तो आप कृष्ण भगवान को रोज सुबह उठकर दंडवत करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और उनका शुक्राना मानते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जैसे भी गुरु भगवान ने बताया कि हरेक को हरे ही नमः, हरे ही नमः, कि तुम भगवान, और मन में भावना रहे जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं इस रूप में भगवान है। इस रूप में कौन है? भगवान है। तो सबसे बड़े लोगों को, अगर लेडीज़ हैं, पहले भगवान कृष्ण के को दंडवत करे, फिर सास ससुर के पैर छुए और फिर कमरे से बाहर निकल जाएगी, फिर पति के छू ना पाए, पहले कमरे में पति के छू ले। उनमें भगवान देखे कि सबसे पहले तो झगड़ा किसका होता है? पति पत्नी का। तो पहले उनमें भगवान देखे ना, और उनको किसी को ना सास ससुर को जवाब दे ना पति को जवाब दे, कुछ भी बात कह ले सह ले, चुप रहे। क्या हो गया भाई? हमें तो अपने आप को गंवाना है ना। अपना आप गंवाइए ताशा पाइए, और कैसी चतुराई। तो अपनी मैं को ही तो गंवाना है। तो अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारी मैं गंवेगी ना, और जवाब देंगे तो मैं बढ़ेगी या गंवेगी? बढ़ेगी। तो सबको नमस्कार करना है, हरे ही नमः, हरे ही नमः, हरे ही नमः। बोले यहाँ तक कि गधे, कुत्ते, बिल्ली, हमारे यहाँ तो निरी गाय आती रहती है, यहाँ पे सारा दिन गाय आती रहती है। गुरु भगवान क्या करते हैं, जितनी भी सबकी बासी सब्जी होती है वो खरीद लेते हैं, फिर कट कट के सारे दिन गैयों को पड़ती रहती है। दुनिया पे गैयों का वो लगा रहता है, गैयों का भंडारा होता रहता है, गौ माता का भंडारा होता रहता है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। सेवा करिए सबकी, क्या समझकर उनको नमन करिए। पहले क्या आया? सबको नमन करिए, हरे ही नमः, हरे ही नमः, हरे ही नमः। या अगर आपसे हरे ही नमः ना किया जाए तो राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, सबको राधे राधे करिए मन में, मन ही मन। हरे ही नमः का क्या मतलब बताया? कि इस रूप में भगवान है, उनको हम नमन करते। नमस्ते, तो नमस्ते का भी क्या मतलब है? कि इस रूप में भगवान है, हम उनको नमन करते हैं। तो सबको नमन करिए, तो राह चलते लोगों को भी नमन करिए। तो इससे क्या होगा? 1 साल तक अगर इसको करेंगे तो हमें 1 साल में भगवान से प्रेम हो जाएगा। और यहाँ तक कहा कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब बताया नमन हम 8 अंगों से करते हैं। कैसे? जब हम जैसे लोग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो दोनों हाथ जुड़े, ठीक, फिर दोनों घुटने जुड़े, इनसे नमन हुआ, फिर दोनों पैर, 3, फिर सर, 4, फिर 5 मन, फिर 6 वाणी, और 7 हृदय, और 8 दृष्टि। आंखें बंद करते, तो सबसे 8 अंगों से नमन होता है। जो लोग दंडवत प्रणाम करते हैं वो 8 अंगों से नमन करते हैं। मन में क्या भावना होनी चाहिए? भगवान है, भगवान इस रूप में भगवान है। हे नाथ, हे नाथ, सब रूप में आप हो। हे नाथ, हे नाथ, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, सब रूप में। सेवा का है उसको करिए, माता पिता को तो, बड़े जनों को तो करिए ही, घर के प्राणियों को सबको करिए, राह चलते सबको करिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्।
तो फिर बताया कि किसी का तिरस्कार ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें। हम बुरी तरह कर देते हैं ना। जैसे मानिए हमारे सेवाधारी हैं, तो सेवाधारी ने कहा कि भाई हमारे लड़के की शादी है, हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो हमने कहा बेटा 1 महीने की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 15 दिन की कर लो। तो बोले नहीं नहीं 15 दिन में तो काम नहीं चलेगा। हमने कहा फिर हमें भी दिक्कत होगी, तुम्हारा भी चलो 15, चलो 20 दिन कर लेना। तो हम क्या करते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो किसी का भी तिरस्कार ना करें। हमारे पास पद बड़ा है, हमारे पास पैसा है, हम बुरी तरह करने लगते हैं सबको। जब धन आता है तो मनुष्य को अहंकार आ जाता है, बुरी तरह करने लगता है। तो किसी को भी बुरी तरह नहीं करना है, तिरस्कार किसी का भी नहीं करना है। क्यों? उस रूप में भगवान है। उस रूप में कौन है? भगवान। तो आप किसी को भी बुरी तरह करेंगे तो किसका तिरस्कार करेंगे? भगवान का। बोला ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो ही शीतल होए औरों को शीतल करे। तो ऐसी वाणी बोलिए कि हमें भी ठंडक मिले, प्रेम से बोले। कुछ लोग इतने प्रेम से बोलते हैं कि उनके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। तो हम ऐसे बने कि हमारे से सबको ठंडक मिले। जब हमारा मन में ठंडक होगी, हमारा मन शांत होगा, तो हमसे सबको ठंडक मिलेगी। और हमारे मन में ही माँ लड़ाई झगड़ा उधेड़ बुन इच्छाएं परेशानी टेंशन लगी पड़ी है, तो क्या होगा? हमसे ठंडक मिलेगी? तो हम शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस भेजें सबको। पहले अपने मन को शांत रखें, उसमें शांत और प्रेम रहे, और सबको शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस भेजें। फिर एक बात बहुत अच्छी बताई इसी में कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, किसी के अवगुण ना देखें, किसी के अवगुण ना देखें। अगर मानिए हमें पता चल गया कि पड़ोस की लड़की जो है भाग गई है और उसने लव मैरिज कर ली है, तो हम क्या करेंगे? 10 जगह फ़ोन घुमाएंगे। पता है उसकी लड़की भाग गई है, उसने लव मैरिज कर ली है, उसका यहाँ डाइवोर्स हो गया है। तो बोले नहीं, क्या बताया? चुप कबीरा बोले मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। तो किसी की बहू बेटी की बात, दूसरे की बात कभी ना करें। उनकी कोई कमी है, उनकी कोई त्रुटि है, उनकी कोई बात है, नहीं करें। इसको याद रखें, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। इससे क्या होगा? हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। हम झट दूसरे की कमी बता देते हैं। हम आपस में इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, जरा सी किसी कोई बात होगी हम झट गुरु जी को बता देंगे। तो अच्छी बात बताएं, इधर उधर की बेकार की बातें क्यों बताते? कोई बहुत बड़ी बात है तो बताएं, और नहीं तो उस इग्नोर कर दें। भगवत भाव रखें, शुद्ध भाव रखें। फिर एक बात बहुत बताइए कि घरों में काम होता है ना? घरों में काम होता है, सेवा होती है। तो 2 तरह से सेवा होती है। एक तो कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं, या तुम करो तुम करो तुम करो। आओ काम करें या जाओ काम करें, आओ काम करें। तो अगर एक घर में भाई सास ससुर हैं, बहू है, बेटी भी है, अगर सब करें, सब कहें मैं करूं मैं करूं मैं करूं, तो घर में काम वाले ज़्यादा हो जाएंगे या काम ज़्यादा हो जाएगा? काम वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस घर में प्रेम होगा। और सब लोग कहें तू कर तू कर तू कर, अरे बहू को करना चाहिए, अरे बेटी को करना चाहिए। अब हमने तो अपनी सास की इतनी सेवा करी। तो बोला नहीं, सेवा करने से बहुत प्रेम बढ़ता है। तो एक दृष्टांत सुनाया, दृष्टांत नहीं सच्ची घटना है, कि एक बार एक वकील साहब थे, बड़े वकील साहब थे।
हाई कोर्ट में वकील थे, तो उनकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई कुछ। तो एक विद्यार्थी जा रहा था अपनी साइकिल से, तो उसने रोक के पूछा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर दूं। तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी में शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल पंप है पास में, तो उस तरह धक्का लगवाना पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक है। उसने धक्का लगवा के गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंचा दी। वकील साहब बहुत खुश हो गए, इतने लोगों से मिलते हैं, देखते हैं लोगों को। भाई लड़का तो बड़ा अच्छा है। पूछा भैया तुम्हारा क्या गोत्र है? तो उसने बता दिया कि मेरा तो ये गोत्र है। उसका उनके गोत्र से उसका गोत्र मिल गया। बोले मुझे उनकी लड़की भी शादी लायक थी। बोले तुम कहाँ पढ़ते हो? उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ और मैं गांव से आया हूँ और यहीं पढ़ता हूँ, ये मेरी पढ़ाई है। पढ़ने में भी अच्छा था। तो उनके मन में आ गया कि मैं इसको इस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दूँ। हालांकि वो ज़्यादा ये पैसे वाले थे बहुत। बोले कोई बात नहीं, पर इसके भाव कितने अच्छे हैं, इसके अंदर सेवा भाव कितना है, इसके अंदर प्रेम कितना है कि रुक कर इसने मेरी गाड़ी में धक्का लगवाया। तो आजकल सेवा भाव की बहुत कमी हो गई है। फिर क्या होता है, वो लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई करी है। फिर ऐसे ऐसे बात होती, गोत्र मिली। बोले घर में तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले हमारे घर में सिर्फ मेरे पिताजी हैं और वो गांव में रहते हैं। तो उन्होंने लड़के को तो विलायत पढ़ने भेज दिया। वो वहाँ पढ़ लिख के खूब अच्छी उसकी नौकरी लग गई। लड़की से अपनी शादी कर दी। लड़की जब शादी के गई तो गांव में उनके बिल्कुल ऐसे बेकार सा छोटा सा घर था। उनका कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा हम पैसे लगा के बड़ा घर बना देंगे। बड़ा घर बना दिया। अब लड़की तो गांव में रहे, ससुर की सेवा करे। तो उन्होंने कहा दोनों ने मिलके फिर पिताजी की भी सेवा करी और सब कुछ हो गया उनके पास। तो किससे? एक छोटी सी सेवा करने से। तो सेवा की इतनी महिमा है। तो सेवा करने से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, सेवा भी करें और गुस्सा भी करें, क्रोध भी करें, बुरी तरह भी बोलें, तो सेवा कुछ काउंट होती है? बोलिए। आपने 100 दिन सेवा करी और एक दिन बुरी तरह बोल गए, तो अब वो आपका बुरी तरह बोलना याद आएगा या सेवा याद आई? सब कहेंगे बहुत बुरी तरह बोलती है। और जो सेवा करी वो कोई नहीं याद रखेगा। तो इसलिए बोली का दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। तो किसी से भी बुरी तरह नहीं बोलना है, सेवा करके रहना है। आदर सम्मान सत्कार सबको देते चलें, लेने का भाव ना हो। अभिमान का त्याग करें, है ना, अभिमान बिल्कुल ना रखें और अपने को ऊंचा ना समझें। अपने को बिल्कुल ऊंचा ना समझे कि मैं कुछ बड़ा हूँ। मैं तो जैसे गुरु उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। अपने को तिनके से भी छोटा समझे और वृक्ष के समान सहन करें और सबको आदर दें। अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। और हर समय कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे। तो लेने के लिए क्या है? भगवान का नाम। लेने के लिए क्या है? भगवान का नाम। बोले चारों युग में भगवान का नाम लाभ देता है, चारों युग में, पर कलयुग में तो विशेष नाम की महिमा है। भगवान के नाम से भगवान से प्रेम बढ़ता है। हम सबका मान सम्मान भी कर रहे हैं, सबकी सेवा भी कर रहे हैं, किसी का पर्दा भी नहीं खोल रहे, मतलब किसी के अवगुण नहीं बता रहे, किसी के दोष नहीं देख रहे, सबको नमन भी कर रहे हैं और साथ में नाम भी ले रहे हैं। नाम से हमारे पाप भी कटते हैं। बोले एक आदमी इतने बोले एक नाम से अगर सच्चे हृदय से लिया जाए, नाम से इतने पाप कटते हैं कि जितने आदमी पूरी जीवन में पाप कर नहीं सकता। नाम की इतनी महिमा है। देखिए छोटे मोटे गलतियां हो ही जाती हैं, पर आप नाम लेते रहते हैं तो रोज कटती रहती है।
और पूरे जीवन नाम लेंगे तो, पूरे जीवन नाम लेंगे तो अंत में भी नाम याद आएगा। और अंत गते साईं मते, जैसी अंत में गति हो, जैसे अंत में गति होगी, मति होगी, वैसी गति होगी। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहें, लेते रहें। बोले स्वीटेस्ट इज गॉड्स नेम, सबसे स्वीट क्या है? भगवान का नाम। भगवान जब बोले राम न कह सके राम के नाम नाम की महिमा। भगवान राम ने भी अपने नाम की महिमा नहीं गा पाए कि कितनी राम न कह सकी राम नाम महिमा। वो भी नाम की महिमा नहीं कह पाए अपने नाम, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। तो भगवान का नाम लेने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और सबको आदर दें, सबको सम्मान करें, सबको नमस्कार करें, सबकी सेवा करें, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? भगवान से प्रेम हो जाएगा। सबको हरे ही नमा, हरे ही नमा करते चलें, सबकी सेवा करते चलें, और हमको ऐसा विश्वास रखें कि हमें गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, तो हमको हमारा ज़रूर प्रेम भगवान से होगा। और मनुष्य जन्म का लक्ष्य इसी जन्म में गुरु की कृपा से पूरा होगा। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।